हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2। देखिए दोस्तों, हमने पार्ट 1 अपलोड कर चुका है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष परेश रावल को घोषित किया गया होगा। परेश रावल को आप सभी जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात की गई है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1959 में की गई थी और ये इस तरह की भारत में एकमात्र संस्थान है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आईसीसी का नया अध्यक्ष ग्रेग बारकेले को बनाया गया है। हमारा ए ऑप्शन सही है। आईसीसी की बात हुई है तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बारकेले हैं, जिसे हमने ऊपर बात की थी, तथा इसके सीईओ मनु साहनी हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन सही है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? क्योंकि 28 फरवरी 1928 के दिन ही सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को मिला है। लुईस ग्लक एक अमेरिकी कवयित्री हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। रोजा पेनरोज और एंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है और जेनिफर डोडना को रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे चलते, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? अनफिनिश्ड नामक पुस्तक प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गायों की सुरक्षा हेतु काऊ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है? काऊ कैबिनेट बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। हमारा बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। इसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आगे चलते, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। ए ऑप्शन हमारा सही है। पंजाब ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है पीवी सिंह बुंदेला। आगे चलते, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? देखिए दोस्तों, भारत का ये एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, तो वह पुदुचेरी हवाई अड्डा है। पुदुचेरी हवाई अड्डा, हमारा ए ऑप्शन सही है। पुदुचेरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी तथा उपराज्यपाल हैं इसकी किरण बेदी। आगे चलते, हाल ही में किस शहर को 100वां स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग को 100वां स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। मेघालय की बात हुई है तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी हमने शिलोंग पढ़ ली है। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है तथा राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, लेजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? लेजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक सविता छाबड़ा द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? लेजी ऑफ लर्निंग में सविता छाबड़ा द्वारा भगवत गीता को एक सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार बायोनिक आंख तैयार की है? बायोनिक आंख मतलब नकली आंख तैयार की है, सीधे सीधे बोल सकते हैं। इस आंख के जरिए जो लोग जन्म से अंधे हैं या जो लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं वो इस आंख के जरिए देख सकते हैं, और इस तरह का कारनामा करने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते, असम राज्य के खेल की नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो है हिमा दास। डी ऑप्शन हमारा सही है। हिमा दास को असम राज्य ने खेल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है। असम राज्य के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल है जगदीश मुखी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ का निर्माण किया गया है? ये विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े सोलर पेड़ का निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीज़ों और संस्थाओं का नाम चेंज किया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार राजनीति के लिए दिया जाता है, पहले तो आप ये याद ध्यान रखिए। और इस साल का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। ये ऑप्शन हमारा सही है, सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के सीएम है। आगे चलते, किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी चलाई गई है? टाइम कार लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह लाइब्रेरी चलाई गई है। एक बस के अंदर लाइब्रेरी बनाई दी गई है, इसे ट्राम कार लाइब्रेरी कहा गया है। इसका नाम है यंग रीडर ट्राम कार लाइब्रेरी। आगे चलते, भारत का पहला मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह दिल्ली में किया गया है। ये ऑप्शन सही है, दिल्ली में पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। एक फैक्ट और निकल के आता है दिल्ली से कि दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी तैयार किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मास्क एटीएम तैयार किया गया है। सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो बेल्जियम टॉप पर रहा है फीफा रैंकिंग में। बेल्जियम फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे फ्रांस, थर्ड नंबर पे ब्राजील है। अगर फीफा की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग क्या है उसमें? तो 104 नंबर पे है फीफा रैंकिंग के भारत। आगे चलते, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में निकला, इसलिए आप लिए इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की ओर से चुना गया है? तो वह जल्लीकट्टू है। बी ऑप्शन हमारा सही है। जल्लीकट्टू नामक एक तमिलनाडु में त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें बैलों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अगर ऑस्कर की बात करें तो इस बार का ऑस्कर 93 नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने का कार्य शुरू किया गया है? प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने की मुहिम उत्तर प्रदेश के नोएडा से शुरू की गई है। यह हमारा सी ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। आगे चलते, देश का पहला हवाई अड्डा जिसमें ई बोर्डिंग सेवा शुरू की गई है। ई बोर्डिंग सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद बन चुका है। यह भारत का पहला है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ये 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है। यूरोपीय संघ कह रहा है कि 2050 तक हम कार्बन उत्सर्जन का जो परसेंटेज है वो एकदम 0 कर देंगे, मतलब हम कार्बन जो उत्सर्जन है बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसी तरह का बयान जापान ने भी दिया है। जापान भी कह रहा है हम 2050 तक कार्बन उत्सर्जन 0% कर देंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसका आंसर है भारत। भारत ने 2019 में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किया है वैश्विक स्तर पर। आगे चलते, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम ओजोन फॉर लाइफ थी। ये ऑप्शन हमारा सही है। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 सितंबर को यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।